नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं एक ऐसा स्पेशल न्यूज जहां हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ते, हम हर खबर के पीछे की कहानी, उसका असर और उसका मतलब समझते हैं। आज की दुनिया में जानकारी बहुत तेज़ी से बदलती है, लेकिन समझ बहुत धीरे आती है। और इस दूरी को पाटने के लिए हम आपके साथ हैं, ताकि आप सिर्फ सतर्क रहें, ताकि आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि जागरूक नागरिक बने। आज का दिन भारत और दुनिया दोनों के लिए कई मायने में खास है। एक तरफ दिल्ली के विजय चौक पर देश के सैन्य परंपरा और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील के एक दर्दनाक खबर सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। साथ ही अगर आप निवेश, शेयर बाजार और सोने की कीमतों की दिलचस्पी रखते हैं, तो आज की खबरें आपके लिए बेहद स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव और कंपनियों के तिमाही नतीजों ने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी है। आज के इस न्यूज के स्पेशल में हम 4 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। विजय चौक पर हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और उसका राष्ट्रीय महत्व, भारत में सोने की कीमतें कैसे तय होती हैं और निवेशकों को क्या समझना चाहिए, ब्राजील में शार्क अटैक की दर्दनाक घटना और उससे जुड़ी वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, शेयर बाजार का हाल, बड़ी कंपनियों के नतीजे और निवेशकों के संकेत। हर टॉपिक पर हम रुकेंगे, विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये खबरें आपकी ज़िंदगी को सीधे या परोक्ष रूप से कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे गर्व की खबर से, भारत की सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का पहला खबर है विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। दिल्ली के विजय चौक यह सिर्फ एक चौराहा नहीं, यह भारत की लोकतांत्रिक और सैन्य परंपराओं का प्रतीक है। यहीं से हर साल गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है और यहीं से उस परंपरा का समापन होता है जिसे हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं। गुरुवार की शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरा विजय चौक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस भव्य समारोह में मौजूद थी। उनके साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत हुई राष्ट्रपति को दिए नेशनल सैल्यूट से। इसके बाद तिरंगा फहराया गया। जैसे ही बैंड ने धुन कदम कदम बढ़ाए जा बजाई, पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड अपनी अपनी प्रस्तुति दी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के बैंड ने भी भारतीय धुनों में समा बांध दिया। वायुसेना के बैंड ने एक खास आकृति बनाई MiG-21 फाइटर जेट की, जो हाल ही में रिटायर हुआ है। यह सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि भारत की रक्षा ताकत और इतिहास को सलाम था। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन चले कार्यक्रम का हुआ समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेरेमनी में मौजूद रही। समारोह की शुरुआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तीनों सेनाओं ने सेरेमनी की शुरुआत की। जैसा कि आप देख सकते हैं, विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तरह से शुरुआत हुई और उसका किस तरह से समापन हुआ, जहां पर राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपलब्ध थे। यानी कि ये सेरेमनी अपने आप में एक खास थी और भारत के लिए एक गौरवशाली पल था। नौसेना के बैंड ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर 3 अलग अलग आकृतियां बनाई, जो देशभक्ति और संस्कृति का प्रतीक था। यह समारोह सिर्फ एक इवेंट नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी, हमारा लोकतंत्र और हमारी सुरक्षा, इन सब के पीछे हमारे सैनिकों का अनुशासन, समर्पण और बलिदान है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस पल को देखने के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आखिर भारत में सोने की कीमत कैसे तय होती है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह परंपरा है, निवेश है और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है। शादी हो, त्यौहार हो या भविष्य की सुरक्षा हो, सोना हर भारतीय परिवार की कहानी में कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना हम हर खुशी के पल पर खरीदते हैं और इसे हमारे घरों में एक भविष्य के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना की कीमतें हर दिन बदलती क्यों है? अक्सर लोगों को लगता है कि कोई एक संस्था या सरकार सोने की कीमत तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोने की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है और सबसे बड़ा कारक है आपूर्ति और मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो कीमतें अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा कारण है उत्पाद लागत। अगर खनन कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे ईंधन महंगा हो जाए या मजदूरी बढ़ जाए, तो उसका असर सीधे सोने की कीमतों पर पड़ता है। तीसरा कारण है डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्योंकि सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में ट्रेड होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है और हम जानते हैं कि इन दिनों डॉलर की कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से भारत में सोने की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में गोल्ड की कीमत 1,78,545 रुपये पहुँच चुकी है, जो कि 30 जनवरी की कटिंग है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जनवरी का ये कटिंग है, जहाँ पे 1,78,545 रुपये सोने की कीमत बताई जा रही है, जो कि मात्र 10 ग्राम का है। इन सब के अलावा एक और कारण है जिससे भारत में सोने की कीमत बढ़ जाती है। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। निवेशकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सोने में निवेश सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जानकारी और समझ के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन सही समय पर खरीदना और बेचना असल समझदारी होती है। आज भारत में 22 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम में आप देख सकते हैं
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में 10 ग्राम की कीमत 1,67,000 रुपये बताई जा रही है, जो कि 22 कैरेट सोने की है, ना कि 24 कैरेट सोने की। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टॉपिक नंबर 3, ब्राजील में शार्क अटैक, एक दर्दनाक वैश्विक चेतावनी। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ब्राजील के पेर्नाम्बुको राज्य के सेरिफे इलाके में स्थित एक लोकप्रिय समुद्र तट चिफ्रे ब्रिज, यह जगह पर्यटकों के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन यहीं पर 13 साल के एक लड़के के शार्क ने हमला कर दिया। अधिकारियों के अनुसार लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, यानी कि शार्क के हमले से बच्चे की मौत हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। 1992 के बाद इस इलाके में 65 से ज़्यादा शार्क हमले दर्ज किए जा सके हैं। इसमें टाइगर शार्क और बुल शार्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने समुद्र तट पर पहले ही चेतावनी दे दी और अलर्ट सिस्टम लगाए हुए थे, फिर भी ये हादसा हो गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता कितना ही संवेदनशील है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खूंखार शार्क का हमला, यानी कि उस हमले में उस बच्चे की जान भी नहीं बचाई जा सकी। और हम जानते हैं कि प्रकृति और मानव का रिश्ता बहुत ही संवेदनशील है। पर्यटन, रोमांच और सोशल मीडिया के दौर में हम अक्सर खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन समुद्र, जंगल और पहाड़ ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये जीवों का घर है। और हमें ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि हम जब भी पर्यटन के लिए जाते हैं तो हम प्रकृति चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं, जबकि ऐसा करना किसी भी जंगली जीव या फिर किसी भी वन्य जीव के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे उनका घर होता है और हम उनके घर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस घटना के बाद दुनिया भर में समुद्र तटों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले टॉपिक पर, जो कि टॉपिक नंबर 4 है, और हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि शेयर बाजार का हाल क्या है और बड़ी कंपनियों के क्या नतीजे रहे हैं। दोस्तों अब रुख करते हैं देश की आर्थिक सेहत की तरफ, यानी कि शेयर बाजार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के ट्रेडिंग सत्र में सेंसेक्स करीब 350 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 50 लगभग 25,300 के आसपास का कारोबार करता दिखा। बाजार में यह उतार चढ़ाव इसलिए देखने को मिला क्योंकि कई बड़ी कंपनियों ने अपने तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजे जारी किए। कुछ कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे तो कुछ ने निवेशकों को निराश किया। नेस्ले इंडिया के शेयर में लगभग 3.77% की बढ़त देखी गई। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ मेटल और आईटी सेक्टर में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। वोल्टास, वेदांता, आईटीसी, डाबर और आरबीएल बैंक जैसी कंपनियां भी चर्चा में रही। निवेशकों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि बाजार संकेत दे रहा है कि आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जानकारों की सलाह है बिना रिसर्च के निवेश न करें और लंबी अवधि की सोच के साथ फैसले लें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म का सोचते हैं तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने आखिरी यानी कि लास्ट सवाल पे कि आखिर इन सभी खबरों का आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रीय समारोह हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो या फिर बाजार निवेश से जुड़ी खबरें हो। हर फैसला, हर नीति और हर बदलाव का सीधा या परोक्ष असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। सरकार जब भी कोई नीति बनाती है तो उसका उद्देश्य होता है देश की दशा तय करना, लेकिन उस दिशा में चलने वाले हम लोग और आप होते हैं। शिक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यटन ये चारों क्षेत्र किसी भी देश के रीढ़ होते हैं। जब शिक्षा से जुड़े नियम बदलते हैं तो आने वाली पीढ़ी की सोच बदलती है। जब सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती है तो लोगों की प्राथमिकताएं बदलती है, और जब बाजार हिलता है तो घर की बजट हिलता है। इसलिए एक जागरूक नागरिक होना सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं। जागरूकता का मतलब सवाल पूछना, जानकारी लेना और समझ के साथ राय बनाना। आज के डिजिटल दौर में हर खबर कुछ सेकंड में वायरल हो जाती है, लेकिन हर वायरल खबर सच नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी है आप अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें, तथ्यों को परखें और अपनी सोच को बढ़ाएं, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान सिर्फ उसकी सरकार नहीं होती है, उसकी पहचान उसके नागरिक होते हैं। दोस्तों आज आपने 4 अलग अलग खबरें सुनी, लेकिन इन सब के पीछे एक बात छुपी है, हमारी जिंदगी पर इनका असर। चाहे वो देशभक्ति का प्रतीक हो, समारोह हो, चाहे आपकी बचत और निवेश से जुड़ा सोना और शेयर बाजार, या फिर दुनिया के किसी कोने में आई एक दर्दनाक घटना, हर खबर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जानकारी हमें मजबूत बनाती है और समझ हमें जिम्मेदार बनाती है। अगर आपको यह न्यूज़ स्पेशल उपयोगी लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक जागरूक समाज ही एक मजबूत देश की नींव रखता है। आपसे विदा लेता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे नई खबर, नई समझ और नई सोच के साथ। धन्यवाद।